और पशुओं का पालन करो तुम्हारे बाबा के सही बात कही। चौथी बात करता है आया डेविड से कनेक्शन डेविड की मौत कैसे हुई आया गया धनाधिकारा माया विपदा चलती है तो आया बात करती है तो मैं तुम्हारे बारे बात करती है देवनिया पर की जाया दया मेरे का माया जगा कन्या वचनम सातवीं बात करती है कि यदि पढ़ाई न करो तो मैं तुम्हारे मन में आऊँ मैं कन्या ने सातवीं बात कन्या के 7 वचनों को सुन करके और महोदय भी 5 वचन कर रहे हैं। पहला वचन पर थोड़ा क्या है? पहला वचन यही है क्रीड़ा शरीर संस्कारा समाजो सौदर्शनाम आच परिगृहे आना लड़का कहता है कि हे प्रिय मेरे घर पर रहने के समय तुमको क्रीड़ा हंसी मजाक पाउडर लिपस्टिक आज से शरीर को सजाना है। जब मैं घर पर रहूंगा तब यह सब कार्य करना है और सामाजिक कार्य को करना है। देवी देवताओं का दर्शन करना है। हास परिहास हंसी मजाक करना है दूसरों के साथ और दूसरों के घर जाना है। अगर मैं परदेश हूँ तो और घर पर हूँ तो अगर मैं परदेश चला जाता हूँ कहता है कि अगर मैं परदेश चला जाता हूँ तो इन सब कार्यों से तुमको मुख को मोड़ लेना पड़ेगा। यह जो है लड़का पहले वचन में कहता है और दूसरे वचन में क्या कहता है स्वनरम साथी ब्राह्मण जाति बांधवा पंचम में ध्रुव बालोक्य साक्षी ममागता। लड़का कहता है अपनी पत्नी से कि हे वरान्नी हमारे और तुम्हारे विवाह में भगवान विष्णु आए हैं। तो भगवान विष्णु आए हैं तो भगवान विष्णु कहाँ हैं? भगवान विष्णु जो हैं इस कलश में भगवान विष्णु विराजमान हैं। कहने का मतलब यह है भगवान विष्णु कलश में विवाह हैं। ये हमारे तुम्हारे विवाह के जो है साक्षी है और दोनों तरफ के ब्राह्मण गण दोनों तरफ के जो ब्राह्मण गण हैं ये भी विवाह के साक्षी हैं।
और तीसरा कौन है? तीसरा ये अग्नि जो जल रही है, प्रवाहित जो हवन हुआ है, क्या अग्नि जो है हमारे तुम्हारे विवाह का साथी है, तीसरा हो गया। और चौथा हो गया, चौथा हो गया क्या हुआ? जो दोनों तरफ के बंधु और बांधव गण हैं, जो अपने कुटुंब अपने परिवार के लोग हैं, बाराती हैं या घराती हैं, ये लोग गवाह के रूप में हैं। चार हो गए। और पांचवा कौन? पांचवा ध्रुव नक्षत्र। ध्रुव जो है तारा, ध्रुव नक्षत्र जो है यह पांचवा है, ऐसा ऊपर तक का पांचवा जो है ये ध्रुव तारा है। ये पांच लोग ये गवाह हैं हमारे तुम्हारे विवाह के। और इन लोगों के उपलक्ष्य में हम लोगों का विवाह हुआ है। मतलब ये इसमें पति और पत्नी यह नहीं कर सकते हैं कि हमारा उससे विवाह नहीं हुआ है। क्यों कि ये 5 गवाह हैं, सिर्फ गवाह लोग हैं। और जो बंधु बांधव लोग हैं, ये लोग तो भाड़ा खापा कर देते हैं, लेकिन इसमें न तो ब्रह्मा न तो भगवान विष्णु कहेंगे कि क्या नहीं हुआ है, न तो अग्नि कहेगी, न ध्रुव नक्षत्र कहेगा, न दोनों तरफ से ब्राह्मण कहेगा। आज से यह कन्या मतलब आपकी पत्नी भी अब तब चित्तम मम चित्ता वाचा वाक्य न लोपये व्रते में सर्वदा देया हृदया स्वावरानने। तो तीसरे वचन में लड़का क्या कहता है? तीसरे वचन में लड़का कहता है कि हे वरानने, हे मेरी पत्नी, तुम सदैव अपना जो चित्त है, अपना जो मन है, अपना जो विचार है, वह मेरे प्रतिकूल रखना है। मैं जैसे कहूँगा उसी ढंग से तुमको चलना है और हमारी उचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। अगर मैं कहता हूँ कि यह जो वृक्ष है आम का है, अगर मैं इसको कहता हूँ कि नीम का वृक्ष है, तो तुम्हें भी नीम का वृक्ष करना पड़ेगा। मतलब जो लड़का कह रहा है वही कहना है। इसमें ये बात नहीं है कि तुम कहो कि आम का वृक्ष है, लड़का कहता है नीम का वृक्ष है या किसी चीज का वृक्ष है, तो आपस में तकरार बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यही है कि लड़का यही कहता है तब चित्तम मम चित्ता वाचा वाचन रूपे, जैसा मैं कहूँगा वैसा करो, चाहे मैं सीधा कहूँ और चाहे उल्टा कहने का मतलब। तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। जो कुछ मैं तुमसे कहूँ उसको अपने मन में ही रखना है, अपने हृदय में ही रखना है और मेरे नियम के अनुकूल अपने हृदय को रखना है। तो इसमें कैसे रखना है? कहने का मतलब यह है कि भगवान रामचंद्र जी जब वन को जा रहे थे, तो भगवान जब वन को जा रहे थे तो भगवान राम को तो वन गमन हुआ था, लेकिन उनका साथ देने के लिए भाई के रूप में लखन लाल भी चले थे। और जब वन ये लोग गेरुआ वस्त्र धारण किए और धारण करके वन में जाने लगे, तो माता सीता को जब ये बात मालूम हुआ, तो माता सीता भी अपनी मतलब कि अपनी माता का आदेश ले करके अपने पति के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो वहाँ सब रोकते हैं, वहाँ पूरी जनता रोक रही है, मतलब उस राजमहल के जितने लोग हैं रोक रहे हैं। लेकिन जानकी मैया यही कहती हैं कि जब हमारे पति ही नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ रह कर क्या करूँगी। मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, जहाँ हमारे पति जाएंगे मैं वहाँ उनके साथ जाऊँगी और वहाँ जाकर के उनकी सेवा करवाऊँगी। तो उनको भी मतलब वन के लिए उनकी भी तैयारी हो गई। तो जब उनका वन हुआ, सीता मैया जब वन के लिए चली, तो उनको गेरुआ वस्त्र नहीं दिया गया था। राजपाट जैसे मतलब कि सोना और चांदी सुंदर सुंदर जो वस्त्र उनका था, जो पानी थी, उसी वस्त्र में गई थी। तो जब आगे चलते चलते जब आगे पहुँचते हैं भगवान, तो एक भागीरथी नदी पड़ती है, जिसको गंगा मैया बोलते हैं। भागीरथी नदी के पास समीप पहुँचते हैं तो भगवान झुक करके दंडवत है, भगवान लेट जाते हैं, दंडवत प्रणाम माता करते हैं। इसको करते हैं गंगा मैया को।
लेकिन मल्लाह जब भगवान को देखता है तो अचरज में पड़ जाता है कि भगवान जब झुक रहे हैं। और मल्लाह भी दंडवत प्रणाम भगवान को कर रहा है उस समय। और दंडवत प्रणाम करने के बाद में भगवान कहते हैं कि हे मल्लाह, हमें उस पार जाना है और उस पार बैठा के हमें अपनी नाव पर बिठा के उस पार कर दो। तो मल्लाह कहता है ठीक है प्रभु, अहो भाग्य, मेरा ऐसा भाग्य है जो कि आपका दर्शन हो गया प्रभु, आप मैं उस पार उतार देता हूँ। जब भगवान को उस पार वह मल्लाह उतार देता है तो उस समय भगवान के पास फूटी कौड़ी नहीं थी, भगवान के पास कुछ नहीं था, फूटी कौड़ी उनके पास नहीं थी। क्यों कि वो तो गुरुआ वस्त्र में गए थे, उनको रुपया पैसा सोना चांदी थोड़ी मिला था। तो भाई अगर आप नाव में बैठकर जाएंगे तो उस मल्लाह को तो किराया बनता है। जैसे गाड़ी में बैठकर हम लोग जाएंगे तो भाई उसको तो किराया देना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब भगवान के ऊपर इस समय अपार कष्ट आया है। तो माता जानकी ने क्या किया, माता जानकी ने अपना मुदरी उतार दी। मुदरी मतलब उनकी बोलते हैं, मुदरी उतार करके भगवान को देती है कि भगवान के ऊपर जब कष्ट आया है तो मेरा ये श्रृंगार और पटार या सोना और चांदी रखकर क्या करेगा। भगवान को उतार कर दे रहे हैं और भगवान वहीं मल्लाह को अर्पण करते हैं। तो मल्लाह हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु, मैं ये कुछ नहीं लूँगा। बहुत से ऋषि महात्मा लोग आपका दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन दर्शन करने के लिए बहुत जब तक तपस्या करते हैं, लेकिन आपका दर्शन नहीं होता। प्रभु आपका तो मुझे अच्छा दर्शन हो रहा है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं नहीं मल्लाह, ये जो सेवाई मैं आपको दे रहा हूँ वो आप ले लीजिए। जब वापस मैं वन से आऊँगा तो आपको मल्लाह लेने के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब ये है कि पति और पत्नी का मतलब कि विचार ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा विचार नहीं रहेगा तो यहाँ कोई नहीं रहेगा तो आसानी से गएगा, ऐसा नहीं होगा। चौथा वाक्य है ममे तुरेशम कर्तव्या बंधुना भय पिरादरा महाजम परिपालस्या पतिव्रता परायणी। चौथे वाक्य में लड़का कहता है कि हे पतिव्रते देवी, तुम्हारा जो है परम कर्तव्य है, तुम्हारा जो है परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को संतोष हो उस प्रकार से कार्य को करना। जो मतलब इस प्रकार से मुझको संतोष हो उस प्रकार से तुमको कार्य करना है और इसमें मेरा ही काम नहीं करना है। लड़का कहता है अपनी पत्नी से कि मेरा ही काम नहीं करना है, जिसमें मेरे माता और पिता का भी सेवा करना है, तो उनकी बातों को मानना है। और मेरे भाई और जो बंधु हैं, मेरे भाई और बंधु, भाई और बहन, तो उन लोगों के बातों का भी कोई जवाब नहीं देना है, उनकी बातों को भी पालन करना है, उनकी बातों का। इस विषय में आदर पूर्वक भक्ति भाव रखना है और सदा मेरे आदेश का पालन करना है। यह लड़का जो है अपनी पत्नी से चौथे वचन में करता है। अब पांचवा वचन क्या है? बिना पत्नी कथति धर्मा श्रीमाणा प्रवर्तते माता मम मे स्वस्था पांचवा वचन यही है। तो पांचवा वचन में लड़का कह रहा है अपने पत्नी से कि हे सुमुखी, ये मेरी पत्नी, पत्नी के बिना जो है गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं होता है। अगर किसी घर में पत्नी नहीं है, औरत नहीं है, किसी घर में अगर औरत नहीं है तो वह घर क्या हुआ? जैसे भूतों का डेरा होता है, जैसे भूतों का डेरा होता है वह घर ऐसे ही रहता है। तो बिना पत्नी के कोई कार्य नहीं हो सकता है। अगर मनुष्य घर में रहते हैं, मनुष्य है तो मनुष्य
सुबह उठा, अपना नित्य क्रिया किया और उसके बाद खाना पीना बना करके अपना स्नान करने के लिए अगर मनुष्य गया तो पता लगा कुत्ता आया, बिल्ली आया, अब पूरा भोजन को जो है ग्रहण करके चला गया। अब खाना बनाना, इतना मेहनत करके जो आदमी खाना बनाया और भोजन नहीं करेगा तो उसको कितना गुस्सा आएगा। तो कहने का मतलब ये बात है, बिना पत्नी के जो है गृहस्थी का कोई भी कार्यकारी नहीं हो सकता। घर में पत्नी नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलता है। और तुम मेरी विश्वास पात, अपनी पत्नी को रखा बता, तुम मेरी विश्वास पात एवं बामांगिनी सहधारणी, मेरे साथ चलो। बामांगी किसको कहते हैं? बामांगी मनुष्य की, आदमी का जो बायां अंग होता है वह औरत का अंग होता है, ये माना जाता है। ये सत्य है, इसमें दो राय नहीं है। बायां अंग जो मनुष्य का होता है वह उसी कन्या का बदन रहता है, शरीर रहता है, वही अंग रहता है। तो वह मेरी साधारणी बनो। यही 5 वाक्य जो है बर महोदय करते हैं। तो आप लोगों को ये बातें सब मंजूर हैं? हाँ नहीं भाई बोलिए। ऐसा है कि विवाह और शादी विवाह जो होता है और ये भगवान की विधि विधान है। ये भगवान का जो है लिखा लिखावा चीज रहता है। बहुत से मनुष्य 10, 20, 50, 100, 200, 500 लड़के देखते हैं, लेकिन शादी नहीं होती है। तो बिगड़ती जाएगी तो पता लगेगा कि हमको देना है 1 लाख तो मांगेगा 5 लाख। तो हमारे पास 5 लाख नहीं रहेगा तो कहाँ? और जहाँ विधि विधान लिखा रहेगा, जिस जो भगवान जिस लड़की को भेजते हैं उसके लिए कन्या अवश्य भेजते हैं, लेकिन यह किसी को नहीं पता चलता है कि वह कन्या कहाँ है या वर वह कहाँ है, किसी को मालूम नहीं चलेगा। जब उसका समय मुहूर्त आ जाएगा, जिस दिन लिखा रहेगा उस दिन वह संबंध बनता है। ये करने का जो बात है सत्य है, इसको कोई जानता नहीं। वेद और पुराण में जो लिखा गया है उसको हम आप लोग नहीं कर सकते। चलो हो भैया, हाई संतुलन निकाला।